नमस्कार, कैसे हो भाई लोग। काफ़ी दिनों बाद मैथ्स की एक फिर से नई शुरुआत, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्ज़ाम। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चलने वाली हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। फाउंडेशन बैच में एक लेकर के आया हूँ, ध्यान से देखिए। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। फाउंडेशन बैच में एक लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्ज़ाम। सारी चीज़ें मैंने देखिए लिख दी हैं, स्क्रीन पे दिख रही होंगी। फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्ज़ाम, CDS, CGL, CPO, CHSL, MTS एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबको कवर करने वाला एक बैच होगा। बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलेंगे, इस पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चे। इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप तक चलेंगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि शून्य से शिखर तक। बात क्लियर है? शून्य से शिखर तक की सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, सारी बातें हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो अब क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी। फुल्ली टॉपिक में कवर करूँगा। किस तरीके से आपको पढ़ना है ये मैं अगली स्लाइड पे लेके आया हूँ। स्लाइड्स मैंने बना रखी हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़्यादा ख़राब ना हो। टाइम आपका भी कीमती है और टाइम मेरा भी कीमती है। तो देखते हैं फिर पढ़ना कैसे है हम लोगों को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। इससे यार देखिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूं। तो ये आपका भी नैतिक दायित्व है और ये आपको करना है। ठीक है, देखिए कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखिए कैसे कैसे चीज़ों को करना है। देखिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है ये अपडेटेड कंटेंट। अपडेटेड कंटेंट ये लिखा हुआ है। अपडेटेड कंटेंट यानी एक्सपेक्टेड चेंज जो भी एग्ज़ाम में हो रहा है। भी आपने NTPC में देखा, लेखपाल का पेपर अभी हुआ है, पिछले काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज जो है शायद CGL का एग्ज़ाम है, मेंस का। तो अपडेटेड कंटेंट विद एक्सपेक्टेड चेंज के साथ परफॉर्मिंग एबिलिटीज़, बच्चा इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस पे भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या है, सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। सही दिशा, राइट डायरेक्शन के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इस बात का क्या मतलब है, ये डिस्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ से पैदा होता है। आपने वो भाग मिल्खा भाग एक मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, गोरी गोरी मैम को देखता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रेस में फेल हो जाता है। तो वही है इसमें एवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसमें से व्हाट्सअप हो गया आपका, फेसबुक हो गया बच्चे आपका, और ट्विटर हो गया। मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपके व्हाट्सअप पे जैसे ही मैसेज आया तो आप पढ़ाई छोड़ के सारा ध्यान आपका चला गया व्हाट्सअप पे। आपने व्हाट्सअप खोला, उसके बाद उसमें 2 मिनट चले गए, 10 मिनट चले गए, 20 मिनट चले गए, आपको पता ही नहीं चलता। सेम कहानी है फेसबुक के साथ और सेम कहानी है ट्विटर के साथ। तो जब तक आप जॉब नहीं पा लेते हैं मेरे भाई, तब तक आपको ये फेसबुक और व्हाट्सअप और ट्विटर ये खेलना बंद करना होगा। और उसके बाद ये प्रॉपर प्लानिंग ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं इसको भी आगे डिस्कस करूँगा। अब जैसे कि मैंने बात करा, और एवॉइड डिस्ट्रैक्शन में ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है कलेक्शन ऑफ PDF। बच्चा PDF कलेक्ट करता रहता है। तो PDF कलेक्ट करने से भाई बात नहीं बनेगी, आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। अब देखिए परफॉर्मिंग एबिलिटीज़ में क्या क्या होगा। सबसे बड़ा फैक्टर है कैलकुलेशन का, फास्ट कैलकुलेशन। एक वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, स्क्वायर कैसे निकालें, 3 अंक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो फास्ट कैलकुलेशन में आपको देखिए एडिशन पे काम करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन पे काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में काम करना पड़ेगा, डिवीज़न पे काम करना पड़ेगा। बीच बीच में चीज़ें आती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये फ्रैक्शन और ये डेसिमल इंटीगर तो आप लोग समझ ही रहे हैं, इसका मैं एक स्पेशल टॉपिक आगे चल के लेके आऊँगा। बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। अच्छा, और दूसरी बात क्या है परफॉर्मिंग एबिलिटी में, सबसे बड़ी बात है ये देखिए हैबिट्स। हैबिट में क्या होता है कि एक एक स्टेप लिखने की अगर आपको आदत होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है मेरे भाई। तो आपको स्टेप स्कीपिंग आपको आनी ही चाहिए। लास्ट डिजिट कभी कभी बहुत काम करती है। अब किसी ऑप्शन की सारी डिजिट अगर सेम है लास्ट की, तो आप 2 डिजिट पे भी काम कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन बहुत काम करता है, दूर दूर अगर ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन में सब चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको। रिमाइंडर थ्योरम ये नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन रूल ये भी बहुत काम का है। बैकग्राउंड स्टडी, ये क्या चीज़ें हैं मैं क्वेश्चन में बताता रहूँगा। और उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल सम।
ठीक है भाई। डिजिटल सम के अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं राज खोल देता हूँ, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल सम। डिजिटल सम के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। लॉस क्या है, वो तो 30% होगा लॉस, लेकिन इससे जो प्रॉफिट आपको होने वाला है वो प्रॉफिट होगा बच्चे आपको कम से कम 70%। अगर आपने डिजिटल सम सही से पढ़ रखा है तो 1 से 2 क्लास होगी, आज की क्लास और एक अगली क्लास हो सकता है डिजिटल सम पर ही बेस्ड हो। तो डिजिटल सम अगर आपने कर रखा है तो ये बहुत हेल्पफुल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बात समझ रहे हैं हमारी। तो आज का अपना टॉपिक है डिजिटल सम, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि डीएस ये डिजिटल सम, इसको हम लोग, ये होता क्या है डिजिटल सम कंसेप्ट, मैंने क्या बताया था अभी आपको बताया कि डिजिटल सम, देख रहे हैं ध्यान से, कि डिजिटल सम कंसेप्ट हेल्पफुल इन मैनी क्वेश्चन नॉट इन ऑल क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया, इससे आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने डिजिटल सम यानी डीएस पढ़ लिया तो अब वो डीएस को लेके घूमते रहते हैं। भाई डीएस आपको सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएगा, लेकिन मैंने क्या बताया है कि हेल्पफुल इन मैनी क्वेश्चन नॉट इन ऑल क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन होंगे एग्जाम में सब में ये हेल्प नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, तो मैंने बताया हाउ टू यूज, आप यूज कैसे करेंगे। कैलकुलेशन वाले पार्ट का आप डीएस निकालेंगे और जो 4 ऑप्शन होंगे उनका डीएस निकालेंगे। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट का डीएस और ऑप्शन वाले पार्ट का डीएस, अगर ये दोनों जिससे मैच कर जाएंगे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे हम यूज करेंगे ये मैंने बताया। डीएस कैसे आपको हेल्प करेगा, तो कम से कम 70% क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएगा। चलिए देखते हैं फिर आगे आते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ डिजिटल सम। टाइम ना ख़राब हो इसलिए मैं चीज़ों को स्क्रीन पे लेके आया हूँ। कह रहा है व्हाट इज़ डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है ए सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद, क्या लिखा हुआ है, कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त सिंगल डिजिट जो होगी वही क्या कहलाएगा, डिजिटल सम कहलाएगा। या इसको दूसरी भाषा में हम लोग डिजिटल सम बोलें या डिजिट सम बोलें, बात बराबर है। डिजिटल सम बोलें या डिजिट सम बोलें। अब डिजिटल सम या डिजिट सम फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला मेथड डिस्कस करेंगे। 2 मेथड होते हैं, पहला मेथड हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 13 फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल अपन लेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 13, मैंने बताया कि इसका डीएस बताओ क्या होता है, तो मैंने बताया किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट प्राप्त होगा वही डिजिटल सम होता है। तो इसके सारे डिजिट को आप ऐड कर दीजिए, यानी 1 और +3, यहाँ से कितना आया 4, और जो ये 4 आया ये सिंगल डिजिट है। जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा यही हमारा क्या होगा, डीएस होगा, यानी डिजिटल सम। शॉर्टकट में मैं इसको डीएस बोलूँगा, डिजिटल सम। मैंने इस चैनल पे 2 सोल्यूशन कराए थे पेपर के एनटीपीसी के, वहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में देखिए डिजिटल सम यूज किया था। डीएस में उसको अक्सर बोलता था, तो ध्यान से देखेंगे, पढ़ते जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने मान लिया 26, इसका अगर आप डीएस निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 और +6, यानी डीएस कितना आ गया बच्चे, 8 आ गया इसका। कोई भी आप ले लें। 100 अगर आप 23 लेते हैं तो इसको ऐड करते जाएंगे, 1 +2 +3, सॉल्व करेंगे, 3 2 5 1 6, तो इसका डीएस 6 आ गया। एक और ले लेते हैं, 8 4 2 3, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 + ये 4 +2 +3, सबको आप ऐड करिए तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 2 14 और 3 17, तो ये आ जाएगा 17। अब मैंने क्या बताया है कि डिजिटल सम क्या होता है, ये लिखा हुआ है सिंगल डिजिट। ध्यान से देखिए, सिंगल डिजिट, जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 17 आया, इसको आप फिर से ऐड कर दीजिए, 1 + 7, तो डिजिटल सम कितना आ गया, 8।
धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। देखो जिनको बहुत जल्दी है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, कोई इशू नहीं है। एक एक चीज़ बताऊंगा। मैंने क्या बताया, जो बैच है शून्य से शिखर तक, जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बढ़िया लेवल तक हम लोग लेकर के चलेंगे। बेसिक भी बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो ये हुआ आपका पहला मेथड कि कोई भी आपको जो नंबर दिया गया है उसके डिजिट को आप ऐड करते जाएंगे और जब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा वही डिजिटल सम होगा, वही डीएस होगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात देखिए ध्यान से, दूसरा मेथड इसका क्या होता है। देखिए सेकेंड मेथड के बारे में भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड मेथड के बारे में मैंने क्या बताया हुआ है कि डीएस ऑफ ए नंबर इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ 9। यानी किसी भी संख्या का अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल के समान होता है। जैसे मैंने पहली स्लाइड में लिया था एग्जाम्पल 13 का। ठीक है भाई, जैसे मैंने 13 का लिया, ध्यान से देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया था 13 का। अब जैसे 13 का देखिए, आपने डीएस पहला तरीका कहा कि सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद कितना आएगा 4, तो इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा दोस्त, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा रिमाइंडर। मैं यहाँ रिमाइंडर लिखता हूँ। तो देखिए ज़रा, जब 9 से डिवाइड करेंगे 13 को, 4 रिमाइंडर आएगा और जो ये रिमाइंडर आएगा यही किसका काम कर जाएगा, यही काम करेगा डीएस का, यही डीएस का काम करेगा। दूसरा देखिए मेथड कितना था यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिया था 26। 26 को देखिए जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बारी तो पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 9 3 27 होता है, 2 बारी पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। और अगर रिमाइंडर 8 है तो यही क्या होता है, डीएस। यानी डिजिटल सम निकालने के मेरे भैया 2 तरीके होते हैं। किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो डीएस होगा, या पहला वाला मेथड मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर के डिजिट को आप ऐड करते जाइए, जब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही आपका हो जाएगा डिजिटल सम। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया था 123, ध्यान से देखिए। अगर आप 123 मैंने लिया था तो 123 पता तो है आपको कि डिजिटल सम कितना होगा, इसका 6 होगा। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, आप देखिए 9 से डिवाइड करेंगे एक बार ही जाएगा, 3 बचेगा, 9 3 27, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। अगर रिमाइंडर 6 बचा तो इसका मतलब है कि इसका डीएस भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों बातों का कंक्लूजन मतलब ये निकला, रिजल्ट आपने ये निकाला कि डीएस निकालने के 2 रास्ते हैं आपके पास। कौन कौन से 2 रास्ते हैं, जो भी आपको नंबर यहाँ पर दिया गया होगा उस नंबर के सारे डिजिट को आप ऐड करते जाइए और ऐड करने के बाद जब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त, किस में, सिंगल डिजिट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो यही आपका कहलाएगा डीएस। ये पहला तरीका हुआ और अपन लोग इसी को यूज करने वाले हैं। दूसरा तरीका मैंने बता दिया है, आपसे छिपाया नहीं है। मैंने क्या बताया, इस बैच का नाम है शून्य से शिखर तक और फाउंडेशन बैच है, तो हर चीज़ को मैं बताते हुए चलूँगा। दूसरा तरीका क्या हुआ, जो भी आपके पास बच्चे होगा नंबर उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद यहाँ कुछ न कुछ रिमाइंडर आपको मिलेगा, जो भी रिमाइंडर मिलेगा दिस इज कॉल्ड डीएस। उसको भी आप बोल सकते हैं कि ये हमारा डीएस है, डिजिटल सम है। तो अब आप समझ गए डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम निकालने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, पहला और दूसरा में क्या क्या है मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके बाद ये देखिए तीसरा तरीका, देखिए तीसरी बात मैंने लिखी है कि डिजिटल सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। यानी 9 के सभी गुणजों के अंकों का जो योग होता है वो हमेशा 9 ही रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये ठीक है भाई, सभी गुणजों के अंकों का योग हमेशा 9 रहता है। मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का दोस्त मतलब ये है कि लिखा हुआ है 9 के सभी गुणज। 9 के सभी गुणज का मतलब जैसे 9 और इंटू ये 9 का पहला मल्टीपल खुद 9 होता है। कितना आ जाएगा यहाँ से आप मुझे बताओ, 9 आ जाएगा। 9 अगर यहाँ से आ जाएगा तो कोई मुझे बताएगा अगर ये 9 आ गया तो डीएस कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक बात है भाई। दूसरा मैंने लिया 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। इसको फिर से आप ऐड करेंगे 8 1 9 तो डीएस फिर से आपको 9 मिल गया। और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 9 इंटू 3, ध्यान से देखिए कितना आया यहाँ 27।
27 आया, फिर से ऐड कर देंगे तो ये फिर से देखिए 9 आ गया। एक और ले लेता हूँ मैं, 9 × 6 ले लेता हूँ तो ये 54 होगा, 54, 5 4 9, फिर से DS इसका 9 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 9 × ले लेता हूँ 8, कितना होता है 72, इसका मतलब फिर से DS कितना हो गया 9। तो वही बात मैंने ये लिखी हुई है कि आगे मैं क्वेश्चंस में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को यूज करूंगा, इसलिए आप इग्नोर ना करें, चीज़ों को आराम से देखते हुए चलें। तो 9 का मल्टीपल अगर नंबर आपको दिख जाएगा तो मेरे को उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसका जो DS होगा वो कितना होगा 9 ही होगा। ये बात यहाँ पर मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश करी है। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ पर कि 9 × 5 4 1 × 8 2 5। अब मैंने आपसे बताया कि इसका DS बताओ, तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा नंबर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो पूरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है, ये जो पूरा नंबर है ये 9 का मल्टीपल है, यहाँ से पता चल रहा है। अगर ये 9 का मल्टीपल, तो अब मेरे को पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता चल गया कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है। और सर ने बताया था कि 9 का अगर मल्टीपल है तो उसका DS ऑलवेज कितना होगा 9 होगा। और इसके लिए मैंने ये ढेर सारे एग्जाम्पल देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करें कि जितने भी देखिए 9 का मल्टीपल है इन सब का DS कितना है 9 रहने वाला है। तो ये हुई आपकी अगली बात, तीसरी बात। आगे चलते हैं। अब ये देखिए आगे आपसे कहता है कि व्हेन वी एडेड टू 9 ए नंबर, यानी किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं, इट्स डिजिटल सम विल नॉट चेंज और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिजिटल सम वी नीड टू कैंसल 9। यानी मैंने क्या बताया कि जब किसी संख्या में आप 9 ऐड करेंगे, कितना जोड़ा जाता है 9 जोड़ा जाता है, तो अंकों का जो योग होता है ना वो हमेशा समान रहता है। मतलब 9 जोड़ने से पहले जितना योग होगा 9 जोड़ने के बाद भी अंकों का योग वही रहेगा। इसलिए हम अंकों का योग ध्यान से देखिए, ज्ञात करते समय हमें सभी 9 को कैंसल आउट करना होगा, सभी 9 को हमें कैंसल आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बात का ये मतलब है कि जैसे मैंने आपसे बोला 9, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है भाई, DS बताओ। अच्छा 1 है तो इसका तो DS एक ही रहने वाला है। अब अगर मैंने इसमें क्या करा कि 9 ऐड कर दिया तो ये 9 + 1 हो गया। अब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो फिर से 1 + 0 1 आएगा, तो DS कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है। जैसे मैंने आपसे बोला 2 है तो इसका भी DS कितना होगा 2 होगा। अब मैं इसमें क्या बोलता हूँ कि अगर मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो 9 + 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 का मतलब 1 + 1, तो फिर से बच्चे DS कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि 9 अगर आप ऐड करते हैं तो डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 9 + 5, अब आप देख के बता सकते हैं कि इसका DS तो सर 5 होगा, क्योंकि 9 को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। D5 है तो DS 5 ही हो जाएगा। या पूरा आप ऐड भी करेंगे तो 9 5 14 और 4 1 5, तो फिर से DS कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने एक नंबर लिख दिया, बड़ा सा लिख दिया, मैंने नंबर ले लिया, मैंने लिख दिया 7 2 8 3 1 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोस्त इसका DS आप बताओ कितना होगा। तो जो मैंने ये बात बताई है बहुत काम करने वाली है, बहुत काम करेगी ये। इसका अगर आपको DS बताना है तो मैंने बताया कि किसी भी नंबर में जो 9 होगा ना उसका कोई रोल नहीं होगा, यानी 9 आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 7 2 9 ये खत्म हो जाएगा, 8 1 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कितना बचा 4 और 3। इसका मतलब है कि इसका DS आ गया 7। अगर आप पूरा करेंगे तब भी वही आने वाला 7 2 8 3 1 4। मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए 7 2 9, 9 और 8 17, 17 3 20 और 20 1 21 और 21 4 25, तो ये भैया आया 25। अब 25 को जब फिर से ऐड करेंगे 5 और 2 फिर से ऐड करेंगे तो DS कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मैंने ये बात आपको यहाँ पर समझाने की और बताने की कोशिश करी कि कोई भी नंबर बड़ा सा मैं लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मेरे दोस्त, मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 2
3468902। मैंने बोला इसका डीएस बताओ। तो अब आपको एक बात ये पता है कि इसमें से जो 9 होगा उसका डीएस पे कोई रोल नहीं है। ऐड वर्क करते वक्त डीएस पे कोई प्रभाव वो नहीं डालता है। तो हम क्या करेंगे, 9 यहाँ से हटा देंगे। तो ध्यान से देखो, 5 4 9 ये तो बेकार हो गया, 6 3 9 ये बेकार हो गया, 9 ये खुद अपने आप में ये भी बेकार हो गया। कितना बचा आपके पास, 8 2 10 और 10 2 12। 12 का मतलब हो गया डीएस 3। 12 बचा, 12 का मतलब फिर से 2 1 3। तो इसका डीएस कितना आ गया, इसका डीएस आ गया 3। तो आई होप इट इज़ क्लियर दिस। जो मैंने बात को समझाने की आपको कोशिश करी है, बताने की आपको कोशिश करी है, ये भी क्लियर होगी। अब मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड ध्यान से देखिए। आपसे कहता है कि दशमलव और प्रतिशत का अंक योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपसे बोल रहा है कि डेसिमल एंड परसेंटेज, आपसे बोल रहा है कि डेसिमल और एंड परसेंटेज डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन डिजिटल सम ऑफ ए नंबर। यानी ये आपको समझाने की और ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि दशमलव का डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं है, परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से। जैसे मैंने आपसे बोला कि 7 और 7.1 7.1 इसका डीएस बताइए। तो जब आप डीएस निकालेंगे तो मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर का डीएस निकालना है तो उसके अंकों को आप ऐड करते जाइए। तो 7 और +1 कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो इसका डीएस कितना आया, डीएस आ गया दोस्त 8 आ गया। तो देखिए 7.1 इसका भी डीएस 1 है, और 71 होता तो भी इसका डीएस 1 होता। अथवा अगर ऐसे नहीं समझ आया तो देखो ध्यान से, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये 71 है, ध्यान से देखिए, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 आ जाएगा, ये सबको पता है। अब मैंने क्या बताया, अंकों का योग आप करिए। तो ऊपर 7 + 1, नीचे आएगा 1 + 0। तो ऊपर देखिए हो गया 8 और नीचे हो गया 1। तो डीएस कितना आ गया, 8 आ गया। इस बात का मतलब ये है कि मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो उसमें अगर मुझे कहीं पे भी ये दशमलव अगर दिख गया तो ये दशमलव क्या होगा, डीएस कैलकुलेट करते वक्त ये नेग्लेक्ट होगा, ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगली बात देखिए ध्यान से। दूसरा मैंने बोला परसेंटेज के बारे में। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया आपका 79%। मैंने कहा आप डीएस बताइए। तो अब सबको पता है कि 79 और परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। अब डीएस निकालने का मतलब है कि अंकों का योग करेंगे। तो 7 और +9 करेंगे, नीचे आ जाएगा 1 + 0 + 0, ऊपर आ जाएगा 9 7 16, नीचे आ जाएगा 1। 16 को फिर से ऐड करेंगे, 1 + 6 कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर इस परसेंटेज को अगर हम, जैसे ये लिखा हुआ था यहाँ पर कि 79% ये लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे ये 79% मैंने बोला इसका डीएस बताओ। तो इस बात का ये मतलब है कि परसेंटेज का तो कोई प्रभाव नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। और 9 का भी कोई डीएस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, 9 ऐड करने पे डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सीधे डीएस कितना दिख गया आपको, 7 दिख गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मैं दोनों चीज़ें ले लेता हूँ। कौन कौन सी दोनों चीज़ें? मैंने आपसे बोला 0.37 और मैंने परसेंट भी लगा दिया। ध्यान से देखिए 37 है ये, परसेंट हटाओगे तो नीचे तो 100 आएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक तो इसके बदले भी बच्चे 2 0 आ जाएंगे। बात क्लियर है? अब क्या करेंगे, ऊपर ऐड करेंगे और नीचे आएगा 1 + 0 + 0 + 0 + 0। ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 1। इसका मतलब है डीएस कितना आ गया, 1। अब इसको फिर से ऐड करेंगे ना, 1 + 0 तो 1, डीएस कितना आ गया, 1 आ गया। इस बात का मतलब ये निकला कि ये कोई दशमलव और परसेंटेज देखिए कोई इम्पैक्ट डाल पाया, दशमलव का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, और परसेंटेज अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता तो ध्यान से देखिए यहीं पे मैं बोल देता 7 और 3 कितना हो गया, 10। 10 का मतलब 1 + 0 तो डीएस कितना आ गया, 1 आ गया। डीएस बहुत काम की चीज़ है। कुछ जगह डीएस अप्लाई नहीं होगा, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, बस वहाँ पे छोड़ करके बाकी डीएस बहुत काम की चीज़ है। इसको आप ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए।
कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा। आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आपसे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम होगा राइट हैंड साइड का। वही डिजिटल सम होगा कहाँ का? राइट हैंड साइड का भी वही डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम दोनों जगह का देखिए बराबर होगा। डिजिटल सम दोनों जगह का बराबर होगा। ये सम मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस होगा और जो राइट हैंड साइड का डीएस होगा ये दोनों बराबर होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक बात है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड का डीएस और राइट हैंड साइड का डीएस दोनों बराबर होंगे, लेकिन उसमें देखिए रेस्ट्रिक्शन लिखा है कि दिस प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट होगी। दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली कहाँ कहाँ पे? एडिशन पे होगा। आगे कह रहा है वो सब्ट्रैक्शन पे भी वैलिड होगा और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड होगा। इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी होगी मेरे दोस्त ये डिवीज़न पे वैलिड नहीं होगी। डिवीज़न पे ये वैलिड नहीं होगी, एडिशन पे होगा, सब्ट्रैक्शन पे होगा, मल्टीप्लिकेशन पे होगा। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले अपन लेते हैं एडिशन का एग्जांपल। ठीक है भाई, एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे 30 ले लिया 7 प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया 21। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। सही है भाई। अब आप चेक कर लीजिए 58 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। इधर का अगर मैं डीएस निकालता हूँ तो देखो ज़रा ध्यान से, 7 3 10 मतलब डीएस 1, 2 1 3, बीच में है प्लस, तो कुल मिला के टोटल डीएस आ गया इधर का 4। लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस आया 4। अब यहाँ पे देखिए 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13, 13 का मतलब 3 1 4। तो ध्यान से देखिए एडिशन हमने करा तो लेफ्ट हैंड साइड का डीएस और राइट हैंड साइड का डीएस देखिए बराबर आ गया। एक एग्जाम्पल अच्छा बड़ा सा और ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। 1 2 3 5 प्लस 2 4 1, इसको आप ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो 5 और 1 ये आएगा 6, 4 और 3 7, और 2 और 2 4 और ये 1। ठीक है भाई। अब आप देखिए डीएस निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस निकालिए और राइट हैंड साइड का डीएस निकालिए, देखिए क्या वैलिड है ये। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस निकालिए। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का डीएस निकालता हूँ। देखिए 5 और 3 8 और 1 9। इस पार्ट का डीएस कितना आया बच्चे? 2। यहाँ देखिए 4 4 2 6 और 1 7, 7 यानी 7 2 9। इधर का डीएस आया 9। यहाँ का डीएस निकाल के देखते हैं ज़रा। देखिए ये हो जाएगा 6 और 7 13, 13 4 17 और 17 1 18, 18 आ गया। तो मतलब डीएस कितना आ गया? 9 आ गया। तो फिर से देखिए एडिशन जब आप कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डीएस क्या आ रहे हैं? सिमिलर आ रहे हैं। बात क्लियर है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन का। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ सब्ट्रैक्शन का। जैसे कि सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1250 में अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 30, तो दोस्त कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा ये 1220। 30 घटा दिया तो 1220 बचेगा। अब आप इधर का डीएस पहले निकालिए। इधर का डीएस निकालेंगे तो इसका आएगा डीएस 5 2 7 और 1 8। इधर इसका डीएस 8 माइनस इसका डीएस 3। फाइनली कैलकुलेट किया 8 माइनस 3 डीएस आया 5। अब इधर का डीएस कैलकुलेट करिए 2 2 4 और 1 5। तो फिर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डीएस देखिए क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डीएस बराबर हो गए। किसमें? सब्ट्रैक्शन में। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन वाला। एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन वाला एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला जैसे आपने बोला कि 2 4 8 और 12, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 12 8 96,
6 आएगा, 9 कैरी, 12 चौको 48 और 9 57, 5 और 12 दूनी 24 और 5 29। ठीक है भाई। अब आप कैलकुलेट करिए इसका, देखिए डीएस निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड का डीएस पहले मैंने निकाला तो 8 और 4 12 और 2 14, मतलब इधर का डीएस आया 5, इधर का डीएस आया 3, बीच में है इंटू, तो फिर से मैं कहूँगा 5 3 15, 5 1 6, इधर का डीएस आया 6। इधर का डीएस देख लेते हैं। डीएस कैलकुलेट करते वक्त मैंने बताया था 9 का कोई रोल ही नहीं होता है, तो 7 2 9 ये बेकार हो गया, 9 ये कट गया, तो डीएस कितना आ गया, इधर का डीएस आ गया 6। तो देखिए फिर से ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस और राइट हैंड साइड का डीएस ये दोनों बच्चे हो गए बराबर, तो फिर से बात प्रूफ हो गई। अब ये बात डिवीज़न में वैलिड क्यों नहीं होती है, एक एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, या मैं डिवीज़न के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा, वहां पर मैं उस बात को बताऊंगा। अभी आप ये ध्यान रखें कि डिवीज़न पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है भाई, मैं आगे बताऊंगा इसको, अभी आएगा चीज़ ये। देखते हैं आगे। आप देखिए, इट इज़ नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। जब भी, अब ध्यान से देखिए, इट इज़ नॉट वैलिड का मतलब है कि जो डीएस है आपका, डीएस इट इज़ नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। जब भी आंसर अप्रोक्सीमेशन आएगा, आप वहाँ पर डीएस का यूज़ नहीं कर पाएंगे, डीएस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जहाँ पे एक्यूरेट आंसर आएगा, देखिए आंसर दो ही तरह के आते हैं दुनिया में, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर आएंगे, या तो उनका आंसर होगा एक्यूरेट, या तो उनका आंसर होगा एक्यूरेट, और या तो उनका आंसर होगा अप्रॉक्सीमेट। क्या होगा बच्चे, अप्रॉक्सीमेट होगा। एक्यूरेट आंसर जहाँ पर होगा वहाँ पे आप डीएस का यूज़ बड़े प्रेम से कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का यूज़ होगा वहाँ पर डीएस यूज़ नहीं कर पाएंगे, डीएस यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब अप्रॉक्सीमेट आंसर कब आते हैं मैं इसकी आगे डिस्कस करूँगा, या अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि अप्रॉक्सीमेट आंसर कब आता है और एक्यूरेट आंसर कब आता है, ये मेरे को पता कब चलेगा, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, कह रहा है 44% आपसे बोल रहा है कि 44% ऑफ 125, ठीक बात है भाई, प्लस 75% ऑफ 840, आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, अब चाहे तो प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट कर लें या डिजिटल सम लगा लें। अब देखिए, कहीं पे आंसर अप्रॉक्स नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है एक्यूरेट, तो हम डीएस का यूज कर पाएंगे भाई। अब डीएस का यूज अगर हम करेंगे, तो मैंने एक बात आपको बोली कि परसेंटेज का डीएस पे कोई रोल नहीं है, इसलिए ये हो गया नेग्लेक्ट। क्लियर बात है। ऑफ का मतलब सबको पता है क्या होता है, इनटू। ऑफ का मतलब सबको पता है क्या होता है दोस्त, इनटू होता है। अब देखिए, ये आया यहाँ से 8, ऑफ का मतलब इनटू, 5 2 7 1 8, ये भी आया 8, तो 8 8 कितना हो गया, इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब डीएस इधर का आया 1। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 7 5 12, 12 का मतलब 3 इंटू, ये भी हो जाएगा 8 4 12, और 12 का मतलब 3, और 3 का मतलब इनका डीएस आएगा 9। अब बीच में देखिए काहे का साइन था, प्लस का साइन था, प्लस में 9 का तो कोई रोल बचा नहीं, तो फाइनली इस पूरे क्वेश्चन का जो डीएस आया वो हो गया डीएस 1। अब हम ऑप्शन का डीएस चेक कर लेते हैं, जिस ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या इसका डीएस 1 है, क्या इस वाले पार्ट का डीएस क्या 1 है, देखो 6 है इसका डीएस, तो ये तो आंसर हमारा बेकार हो गया, क्योंकि इसका डीएस है 6। मैं लिखता जा रहा हूँ इधर, इसका देखिए 6 और 6 12, 6 18, 18 मतलब 8 1 9, इसका डीएस हो गया 9, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसका देखिए 8 6 14, ये हो गया 8 6 14, और 14 5 19, 19 का मतलब 1 और 9, 1 और 9 यानी 10, 10 मतलब कितना डीएस 1, यानी ये वाला देखिए हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक कर लीजिए आप, 7 5 12 और 12, और ये बीच वाला 6 18, 18 मतलब डीएस फिर से इसका हो गया 9, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, डीएस कोई ये नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक में यूज होगा, डीएस एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर टॉपिक में घुस जाएगा।
चाहे वो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, ट्रेंड पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। डिजिटल ऐसी चीज़ है कि सब जगह लग जाएगा, बस उसका आपको एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है कुछ कितना टिपिकल सा है, आप समझ रहे हैं। ये दिया हुआ है, फिर माइनस में, फिर ये दिया हुआ, इधर का आपको बताना है। तो देखिए पहले इधर का डीएस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब आप इधर का डीएस कैलकुलेट करेंगे तो मैंने एक बात आपको बोली थी कि डेसिमल का कोई यूज़ नहीं है, यानी इस डेसिमल पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ये डेसिमल मुझे दिख रहा है, एक ये डेसिमल दिख रहा है, एक ये डेसिमल दिख रहा है। अच्छा, अब डिजिटल सम निकालते वक्त जब हम डिजिट को ऐड करते हैं तो 9 का भी कोई रोल नहीं होता है, ये बात भी आप जान चुके हैं। तो 9 को यहाँ से आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए 9 कहाँ कहाँ बन रहा है, देखो ज़रा, 7 और 2 9, ये बेकार हो गया। 6 और 3 9, ये बेकार हो गया। यहाँ से बचा आपका 8 माइनस, इसको ध्यान से देखिए, 8 1 9, ये बेकार हो गया। 7 और 7 14 और 4 18, 18 मतलब 8 1 9, इसका डीएस आ गया आपका 9, प्लस इसको ध्यान से देखिए, 7 और 2 9, ये भी बेकार हो गया। 9, ये भी बेकार हो गया। 5 और 3 8, सही है भाई। अब 8 और 8 ये प्लस के हैं ना दोनों, 16 हो जाएगा। 16 का मतलब 7 और माइनस 9, तो यहाँ से आ गया डीएस माइनस का 2। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, जब भी आपको डीएस निगेटिव मिलेगा, जब भी आपको डीएस निगेटिव मिलेगा तो उस निगेटिव डीएस में आप 9 ऐड करके उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो डीएस कितना आया, 9 आ गया। ठीक बात है भाई। 9 डीएस आ गया आपका, 7 आ गया। अब चेक कर लो किसका किसका डीएस 7 आ रहा है, देखते हैं ज़रा ध्यान से। इसका देखिए, ये हो रहा है 2 और 3 5, 1 6, 1 7, इसका डीएस 7 है भाई, ये आंसर हो जाएगा। इनका देखिए 4 और 3 7, 1 8, इसका डीएस 8 है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। इनका देखिए 4 और 4 8, 1 9, ये तो बेकार हो गया। 2 और 2 4, इसका डीएस 4 है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसका देखिए 8 1 9, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 4 9, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, 3, इसका डीएस 3 है और आंसर का डीएस हमारे कितना आ रहा है, 7, यानी ये भी बेकार हो गया। तो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इतनी सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा और इंटू 1 1, ऐसे आपसे ये बोल रहा है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 6 और 1 7 और 7 5 12, 12 मतलब ये आ गया यहाँ से 3। ये मन में भी आप कर सकते हैं, मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ। 1 और 1 2, तो इंटू 2, तो इतने पोर्शन का बच्चे डीएस आ गया आपका 6। यहाँ से देखिए, ये देखिए 3 और 3 6 और 3 9। अब मैंने एक बात आपको बोली थी कि ये 9 आपको दिख रहा है, 9 और इंटू समथिंग, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका डीएस 9 होगा उसका कोई रोल नहीं होगा, उसको एज ए 0 हम ट्रीट करेंगे। तो इस पूरे पार्ट का जो डीएस आया वो तो हो गया 0, और ये हो गया 2 और 2 4, तो ये हो गया 4, ये प्लस और ये माइनस। अब 6 4 10, 10 मतलब 1 + 0, तो इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे पार्ट का जो डीएस आया है आपका, ये आ गया है 1। ठीक बात है भाई। इसका डीएस कितना आया है, 1 आया है। अच्छा, अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर है ये आपका क्वेश्चन मार्क और इंटू ये लिखा हुआ है 11, इसका मतलब ये हो गया 2। अब ध्यान से देखो 2 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर हो जाए। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आना चाहिए 5। जब 5 आएगा तो आप कहोगे 5 दूनी 10, और 10 का मतलब है कि डीएस कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन का डीएस 5 आ रहा है, ये आपको चेक करना है। तो चेक करते हैं, देखिए ज़रा। 5 और 4 9, ये तो दोनों बेकार हो गए। 7 और 2 9, ये बेकार हो गए। कितना बचा, 2। इस वाले का डीएस बचा 2, मेरे को चाहिए डीएस 5, तो ये आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखिए फिर से, 5 और 4 9, ये होगा 7 3 10 और 10 5 15, 15 मतलब 5 1 6, इसका डीएस 6 आया है, मुझे डीएस 5 चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखिए फिर से, 6 और 3 9,
ये हो गया आपका 6 और 3 9, ये तो बेकार हो गया। 6 5 11 और 2 13, 13 मतलब 3 1 4, इसका डीएस आया 4, मुझे डीएस चाहिए 5, ये बेकार हो गया। अब एक ही ऑप्शन है, सही हो जाएगा। आप चेक करना चाहे तो इसको चेक कर लीजिए, मर्जी आपकी है, आप चेक कर लें। 4 5 4 9, 7 और 2 9, कितना बचा? 4 1 5, तो मुझे ऑप्शन में कितना चाहिए था? 5, तो ये ऑप्शन है जो 5 आपको डीएस दे रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे देखिए तो बहुत लेंदी पड़ेगा। अगर आप डीएस का यूज करते हैं तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए आज की क्लास बस इतना ही। तो डीएस की ये पहली क्लास थी, ये डीएस की पहली क्लास थी। अभी डीएस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डीएस 1 से 2 क्लास और चलेगा। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कंप्लीट पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से चलेगा ये बैच, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है भाई, जय हिंद।